कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। भई विकल अबला सकल, दुखित देखि गिर नारी। करी विलाप रोदती, बदति सुता सुनेहु संबारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल उठी। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कहर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया है कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। सोच साचे उनके मोहन माया, उदासीन तनु दाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। न उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या समझ सकती है। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोषु लगाय काहूँ। तुम सन मिट ही के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावलापति ही लिखा है, तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरु अवसर नाही। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पावहु तही। सुनी उमा वचन विनत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु बाते बदही लागाई, दूषण नयन बारी विमोचही। माता पार्वती माता मैना से कहती है कि हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ ही वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरि, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल राज उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे माता मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरदंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बबुधारिणी। हे, यह जन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अंग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। ये माता पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी।
अब तब इनका नाम सती था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा तो सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहान कीना, ब्रह्म बसवेशु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया, ये मोहित हो गई और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो कीन ते ही, अपराध शंकर परिहरि। हर हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज, पत लागी दारुण तबु किया। अस जानी संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में वे अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह को छोड़ो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। सुनी नारद के वचन सब, तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्यापेहु सकल बुल, घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका मन में जो विषाद था वो मिट गया। क्षण भर में समाचार सारे नगर में फैल गया, घर फैल गया। तब मयना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबही आटक घटनाना। पाती अनेक भई जेब नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजा लिए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जो नार रसोई बनाई गई। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जहि मातु भवानी। सादर बोल सकल बराते, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, क्योंकि वहाँ की भोजन सामग्री का कैसे वर्णन किया जा सकता है। हिमाचल जी ने आदरपूर्वक सब परातियों को, ब्रह्मा विष्णु और सब जातियों के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जब नारा, लागे परूसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइयों ने परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी, गीत गाने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करही सुर अति, विलंब विनोद सुनि सुच पावही। जेवत जो बड्यो आनंदु, सो मुख कोटि हुन परे कयो। अचवाई दीने पान गवने, बास जा क्यों रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरी वचन उन बारातियों को सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव कर रहे थे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। भोजन के समय सब जो आनंद बड़ा वह करोड़ों मुँह से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन कर चूकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान परोसे गए, पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे अपने जनवासे में, जहाँ बारात ठहरी थी वहाँ चले गए।
कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।